हमारा नौजवान से हजरत जी गुटखा खा लेगा, दिन में कितना खाता है? गिनती उसको भी याद नहीं है। उसको भी याद नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही बात है। गिनती उसको भी नहीं है। महबूब भाई आप कैसे तशरीफ इधर आइए, सुभान अल्लाह, गिनती उसको भी याद नहीं है। हाँ, और गुटखा तो 5 वाला छोड़िए, आज का रजनीगंधा वो कितने रुपए का भाई साहब? और खाता छुटकन्नू सब भी खाने लगा है। हाँ? बड़ा सब तो खाता ही है, छुटकन्नू सब भी खाता है कि नहीं है? अच्छा, एक तो रहता है वो दादाजी, और एक तो रहता है उसके साथ पोता जी रहता है ना। दादाजी को पहले फाड़ेगा, फिर पोता को फाड़ेगा, मिलाएगा, डालेगा, हिलाएगा। क्या मजा आ गया। और उसके बाद मुफ्ती साहब वो तो कर दिया, अब मुंह में डाल दिया, क्योंकि 25 रुपया 30 रुपया है। अब मुफ्ती साहब का गुजर हो गया, मुफ्ती साहब जा रहे हैं। अब देखा मेरा मुक्तदी है, अब क्योंकि सलाम करना पहले सुन्नत है, जन्नत में पहले जाएगा। हदीस पता मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब ने किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब मुंह में घुटका उधर से करा वॉल वॉल। ताली नहीं, ताली नहीं। कैसे जवाब देगा बताइए, कैसे जवाब देगा? नहीं हंसो मत, सुनो। आलम तसव्वुर में आका की बारगाह में सवाल करते हैं, ऐ मदीने वाले आका हमें बताया जाए जवानी किसे कहते हैं। जब आलम तसव्वुर में नबी की बारगाह में सवाल होता है, मेरे आका की बारगाह से जवाब मिलता है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश्शा मन नशा फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वालों मेरे नबी के गुलामों सुनो, असल में जवान कौन होता है? ताड़ी पीने वाला, गाना सुनने वाला, माँ बाप को सताने वाला, रात रात भर क्रिकेट मैच सजा कर मैदान में गाना सुनने वाला असल में जवान नहीं होता है। फिर जवान कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं, जब सर्द रात हो या कोई सी भी रात हो, ये जवान उठता है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है और नफल रकात खुदा की बारगाह में अदा करता है, आंसू बहाता है और रो रो कर जो अपने रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आए हाय हाय, वो नौजवान वहां से मसलक के आला हजरत और बाकी यहाँ जवान लोग, यहाँ उलमा ने जवान लगा रहा, आपने क्या इनको सवारा। सुभान अल्लाह। वादी रजा क्या वादी रजा क्या शायर कहता है जिसकी आँख में जुल्मत की धुंध छाई हुई, उसे बरेली का सुरमा लगा दिया जाए। उसे बरेली का सुरमा लगा दिया जाए। है जिसकी आंख में जुल्मत की धुंध छाई हुई, उसे बरेली का सुरमा, उसे बरेली का सुरमा। तो फिर क्या होगा? यहीं से गुंबद खजरा तुझे नजर आए, जो तेरी आँख से पर्दा हटा दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तेरी आँख से पर्दा हटा दिया जाए। सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। हाँ, ये बरेली के दीवाने। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सुनो, ये दीवानगी तभी काम आएगी जब वक्त में नमाज पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। सही बात है कि नहीं है? और नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये दीवानगी, रात भर जागते रहो, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ काम आने वाला
है मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जगह जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु बिहि सलात फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजहा व इन फसदत फ़क़द ख़ाबा व खसरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों, कल जब कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा, हर एक इंसान दूसरे से भागेगा। और जलसे में आने वालों, यहाँ सब मिलजुल के बैठे हो, लेकिन जब कल कयामत का दिन आएगा, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह यासीन पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वहाँ सबको अलग किया जाएगा। खुदा फरमाएगा, और लोगों ये दुनिया नहीं है, दुनिया ये कयामत का मंजर है, ये मैदान महशर है, ये हिसाब व किताब का मैदान है। दुनिया में जो तुमने किया है यहाँ सब दिखाया जाएगा, हर पापी को अलग किया जाएगा, हर मुजरिम को अलग किया जाएगा, हर खताकार को अलग किया जाएगा। और जितने नमाजी हैं, जितने कुरान के तिलावत करने वाले हैं, जितने नबी के दीवाने हैं, उनको अलग किया जाएगा। वो जहन्नमियों से कहा जाएगा जहन्नम में जाओ, और नबी के गुलामों से कहा जाएगा मुस्कुराते हुए सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन कब? जब नमाज पढ़ोगे तब। आज यहाँ कितने जवान आए हैं, और सुने, अगर खुदा की कसम यही जवान, अगर हमारे हर एक जवान बस कहीं दूर नहीं, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में चले जाए, कोई मस्जिद हमसे छीन पाएगा? छीन पाएगा? बताइए, रहता ही नहीं है मस्जिद में, और समझता है कि मस्जिद हिफाजत, मस्जिद की हिफाजत का काम ताला लगा देना है, दो आदमी को खड़ा कर देना। नहीं, मस्जिद की हिफाजत का काम ताला लगाना नहीं है, ताला लगाने से मस्जिद की हिफाजत नहीं होती है, समझे? दो आदमी को गन लेके खड़ा कर देने से मस्जिद की हिफाजत नहीं होती है। मस्जिद की हिफाजत तब होती है जब हम सजदा जाके मस्जिद में करें, तब जाकर मस्जिद की हिफाजत होती है। हजरात, जैसे हमको भूख लगती है ना, हमको भूख लगती है ना, खाना खाते हो, दिन में कई बार भूख लगती है? कोई कह रहा 5 बार, अच्छा वही 3 बार, आप 5 बार ही समझ लो। जिस तरीके से आपको भूख लगती है, खुदा की कसम किताबों में आया है, मस्जिद को भी भूख लगती है, मस्जिद को भी भूख लगती है। हमको भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, चावल दाल सब्जी वगैरह वगैरह, और जब मस्जिद को भूख लगती है, चावल से उसका पेट नहीं भरता है, और उसका दाल से उसका पेट नहीं भरता है, सब्जी से पेट नहीं भरता है, रोटी से नहीं। मस्जिद का पेट कैसे भरता है? तुम सजदा करो, मस्जिद का पेट भर जाएगा। तुम मस्जिद में जाकर कुरान की तिलावत करो, मस्जिद का पेट भरेगा। तुम मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करो, मस्जिद का पेट भरेगा। तुम मस्जिद में जाकर रुकू करो, सजदा करो, क़याम करो, नमाज पढ़ो, मस्जिद का पेट भरेगा। और जब मस्जिद खुश हो जाएगी तो मस्जिद खुदा की बारगाह में दुआ करेगी, और जब मस्जिद दुआ करेगी फिर तुम भी आबाद, तुम्हारा घर भी आबाद, और तुम जिस बस्ती में रहते हो वो बस्ती भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आज हमारा नौजवान सब हजरत गुटखा खा लेगा, दिन में कितना खाता है? गिनती उसको भी याद नहीं है, उसको भी याद नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही बात है, गिनती उसको भी नहीं है। महबूब भाई आप कैसे तशरीफ, इधर आइए। सुभान अल्लाह, गिनती उसको भी याद नहीं है। हाँ, और गुटखा तो 5 वाला छोड़िए, आज का रजनीगंधा
वो कितने रुपये का भाई साहब? और खाता छुटकन्नू सब भी खाने लगा है, बड़ा सब तो खाता ही है, छुटकन्नू सब भी खाता है कि नहीं है? अच्छा, एक तो रहता है वो दादाजी और एक तो रहता है उसके साथ पोता जी रहता है ना। दादाजी को पहले फाड़ेगा, फिर पोता को फाड़ेगा, मिलाएगा, डालेगा, हिलाएगा। क्या मजा आ गया। और उसके बाद मुफ्ती साहब वो तो कर दिया, अब मुंह में डाल दिया, क्योंकि 25 रुपया 30 रुपया है। अब मुफ्ती साहब का गुजर हो गया, मुफ्ती साहब जा रहे हैं। अब देखा मेरा मुक्तदी है, अब क्योंकि सलाम करना पहले सुन्नत है, जन्नत में पहले जाएगा। हदीस पता मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब ने किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मुंह में घुटका उधर से करा ताली नहीं, ताली नहीं। कैसे जवाब देगा बताइए, कैसे जवाब देगा? नहीं हंसो मत, सुनो। कैसे जवाब दोगे बताओ? तो यही तरीका हमारा गलत हो गया है। आई बात समझ में? गुटखा मत खाओ, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। पैसा इधर उधर बर्बाद करते हो, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। माल कहां से लाया, कहां खर्च किया, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जलसा में आने वालों, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ। आओ मेरे आका क्या फरमाते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा। खुदा की बारगाह होगे, अल्लाह तबारका व तआला अपनी शान के मुताबिक, जो खुदा की शान है, अपनी कुर्सी पे खुदा जलवागर होगा। हम और आप सामने होंगे, हर एक बंदा खुदा की बारगाह में होगा, सब सामने होगा। अल्लाह तबारका व तआला हर इब्ने आदम से, हर औलाद आदम से बजाते खुद खुदा 5 सवाल फरमाएगा। सबसे पहले अल्लाह सवाल यह फरमाएगा, ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी 60 साल की, मैंने तुम्हें उम्र दिया था 70 साल की, मैंने तुम्हें 80 साल की जिंदगी दिया था। पता ये जिंदगी को तुमने कहाँ खर्च किया, पता इस उम्र को तुमने कहाँ खर्च किया। अगर तुमने फिल्म हाल में गुजारा है, क्रिकेट के मैदान में गुजारा है, अगर मोबाइल में गुजारा है, खुदा की बारगाह में हिसाब देना होगा। और खुदा की कसम है, जो नबी का दीवाना कुरान पढ़कर अपनी जिंदगी गुजारा है, खुदा की बारगाह में कहेगा मौला जो तूने जिंदगी दिया था, तेरे कुरान की तिलावत करके गुजारा हो। कुरान की तिलावत करके सबसे पहले ये सवाल होगा, तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी। और दूसरा सवाल खुदा का, नौजवानों तुमसे होगा। अल्लाह फरमाएगा, जवानों तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। ये हुस्न मैंने दिया था, ये बाहों में ताकत मैंने दी थी, ये खूबसूरत जुल्फें मैंने दिया था, ये प्यारा सा चेहरा मैंने दिया था। तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ खर्च किया है, यह जवानी को कहाँ गुजारा है। ऐ नौजवानों, खुदा की बारगाह में जाना है, एक न एक दिन मरना है, खुदा की बारगाह में जाना है। और मौत का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब कहाँ किस वक्त मौत आ जाए। खुदा की बारगाह में जाओगे, क्या जवाब दोगे? अगर तुमने मस्जिद की हिफाजत की है, अगर तुमने अपने पेशानी को सजदों से संवारा है, खुदा की बारगाह में कहोगे मौला जो तूने जवानी दी थी, मैंने इधर उधर खर्च नहीं किया, बल्कि तेरे घर मस्जिद को मैंने आबाद किया है।
सुभान अल्लाह, सुभान आबाद किया है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अल्लाह फरमाएगा जवानों, लोगों, जो मैंने तुम्हें पैसा दिया था, दौलत, इसको तुमने खर्च कहाँ किया? इसको तुमने, गुटखा खाने वालों, लड़कियों के पीछे बर्बाद करने वालों, कभी किशनगंज, कभी बहादुरगंज, कभी पूर्णिया अपनी गाड़ी में लड़कियों को बैठा कर ले जाने वालों, खुदा की कसम जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज की खबर है, आज सूरत में आज की खबर है, एक छत टूट के गिर गई और उसके नीचे कम से कम 30 जवान दब के मर गए। 30 जवान और कम से कम 35-40 जवान जख्मी हो गए हैं। और जो मर के नीचे दब के मरे हैं, खुदा की कसम उसकी लाश को निकाला जा रहा है। आप देखोगे ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हाथ की अलग कटा हुआ है, जैसे कैसे आटा कैसे हो जाता है, इसी तरह हड्डियां हो गई हैं। बताइए, तुम तो इधर उधर पैसे खर्च कर देते हो, है ना, इधर उधर लेके घूमते रहते हो। हजरात मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो सबसे पहले अपने माँ और बाप के पीछे खर्च करो। सबसे पहले हुजूर की बारगाह है, हुजूर की बारगाह है। एक इंसान, एक गुलाम हुजूर के आते हैं, हुजूर मेरे आका, ये जो दौलत है मैं कहाँ खर्च करूँ, हुजूर कहाँ खर्च करूँ? अब अल्लाह का कुरान कहता है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, पूछते हैं हुजूर कहाँ खर्च करूँ? अल्लाह फरमाता है, महबूब अपने ग़ुलामों से कह दो, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। सबसे पहले अगर नेक जगह में खर्च करना चाहते हो तो अपनी माँ, अपने बाप पर खर्च किया करो। आज हाल ये होता है, माँ घर में बीमार पड़ी है, बाप दवाई के लिए तरस रहा है। आज बेटा अपने दोस्तों को लेकर, लड़कियों को लेकर बाजार में 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। माँ की फिक्र नहीं है, माँ रो रही है, बाप रो रहा है, जिस्म पर माँ के फटे हुए कपड़े हैं। याद करो मेरे भाई, वो बचपना याद करो। खुदा की कसम, अगर कहीं से शादी का लड्डू भी आता था, अगर कहीं से शादी की मिठाई आती थी, माँ नहीं खाती थी। अगर माँ से पूछा जाए, माँ क्यों नहीं खाती हो, खा लो, माँ कहती नहीं, मेरा बेटा बाहर गया है, आएगा मैं अपने इस लड्डू को अपने बेटे के हाथ में दूंगी। सुभान अल्लाह, वो माँ इस तरह हमको पाली है। लेकिन आज ये मेरा नौजवान इधर उधर पैसा खर्च करता नहीं, इधर उधर खर्च नहीं करना है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, तो इस दौलत को इधर उधर खर्च मत करो। इस दौलत को माँ के कदमों में रखो, माँ की ख्वाहिश को पूरी करो। माँ क्या खाना है, जब बाजार जाते हो माँ से पूछो, माँ मैं बाजार जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँ? माँ कोई फरमाइश है, कोई ख्वाहिश है तो बताइए। अगर माँ फरमाइश करती है बाजार से लेके आइए, अब जब बाजार से आप लेके आएंगे, अपने हाथों से माँ के खिलाएंगे, अपने हाथों से लुकमा बनाएंगे, माँ के मुंह में डालेंगे, तो खुदा की कसम माँ यहाँ राजी होगी, अजमेर में ख्वाजा राजी हो जाएंगे, माँ यहाँ राजी होगी, बगदाद में गौस राजी हो जाएंगे, माँ यहाँ राजी होगी, और मदीने में हमसे मेरे आका हमसे राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन वो नहीं है हजरात। माँ है तो माँ के पीछे खर्च करो। अगर माँ बाप चले गए हैं, समझे, अब अगर अफसोस हो, अफसोस नहीं करना है। मस्जिद है, मदरसा है, उलमा है, इसके पीछे खर्च करो। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, सब बोलो इंशाअल्लाह। हम लोग ज्यादा नहीं, अगर आदत है धीरे धीरे छोड़ा दो, है ना। अरे 10 नहीं खाएंगे, 1 खाएंगे, क्या हो जाएगा? जो नहीं खा रहा वो भी तो जिंदा है कि नहीं है? जो गुटखा नहीं खाता है वो भी जिंदा है कि नहीं है? जो रजनीगंधा नहीं खाता जिंदा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? नहीं खाएंगे 10, 1 खाएंगे, और इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा, 1 भी नहीं खाएंगे, है कि नहीं है? पैसा बचेगा ना, पैसा बचेगा। उस 30 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया को हम बाजार में, मस्जिद में, दुकान में खा के थूक नहीं देंगे, इधर उधर खा के थूक नहीं देंगे, बल्कि 100 रुपया मस्जिद में देंगे। कहाँ देंगे? मस्जिद में।
कहाँ देंगे? मस्जिद में। यहाँ मस्जिद तुम सजाओ, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे घर को सजा देगा। हैं? सजाओगे मस्जिद, सजाओगे इंशाअल्लाह। सब बोलो, कोशिश करो। हाँ सजाएंगे, कोशिश करो। हाँ महल्ले की मस्जिद को हमने देखा है नकीब साहब भाई, हुजूर मुफ्ती साहब, हमने महल्ले की मस्जिद को देखा है, बहुत सारी मस्जिदों को, है ना। किसी का पंखा टेढ़ा लटक रहा है, समझे, किसी की खिड़की टूटी हुई है, किसी का मुसल्ला ही सही नहीं है, किसी का इमाम साहब खाने के लिए बेचारा परेशान है। यही हाल रहेगा हमारा। हाँ? और घर में जाइए तो बाप रे बाप, ये कम वाला एसी नहीं चाहिए, हाई जो खूब कूलिंग करता हो वो एसी चाहिए, है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। तो हजरात मोहतरम मस्जिद को सजाओगे इंशाअल्लाह, बेशक। सजाएंगे, वादा करो कि सजाएंगे भी और नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब बोलो, सजाएंगे भी और नमाज। हाँ सजाएंगे भी, नमाज भी पढ़ेंगे, तिजारत भी करेंगे, कमाएंगे भी, दौलत भी कमाएंगे। आप दौलत नहीं कमाएंगे तो फिर मस्जिद कैसे बनेगी, मदरसा कैसे बनेगा? सही बात है कि नहीं है? इसी को मरहूम शायद उसे भी कहते हैं कि पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। नहीं 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 नहीं, जरा सब बोलो और प्यार से बोलो कि पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा। पंजगाना फर्ज हो अदा, रोजी देने वाला है खुदा, रोजी देने वाला है खुदा। अरे आए जब अजान की सदा, बंद कारोबार कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूँ हजरत, क्या चीज चाहिए आप बताइए, क्या चाहिए आपकी मस्जिद के लिए बताइए? छत डालनी है, मस्जिद गरीब नवाज में छत ढालनी है। मेरे भाई कोई हिस्सा ले सकता है? मस्जिद गरीब नवाज में छत ढालने है, कोई हिस्सा ले सकता है? हाँ इसी गांव वाला, हमको बाहर नहीं जाना अभी, बाहर वाले से भी लेंगे, आप लोग नाराज मत होना, है कि नहीं? इसी गांव वाला कोई है? ओ मस्जिद यहाँ की, अच्छा इसी गांव में मस्जिद गरीब नवाज है। कोई भाई मस्जिद की ढलाई है, छत ढलाई है, कोई हिस्सा ले सकता है? इतने बड़े मजमा में, इतने लोगों में कोई नहीं है? 1 रुपया लेकर कोई नहीं आ सकता है? आए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाई आगे देख कितना हिस्सा ले रहे, देखिए।